वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो कि केरला हाई कोर्ट का है कि भाई 23 नवंबर 2023 को जो कि उनका अगेंस्ट आया है कि इसे एसएससी के अगेंस्ट में, जो कि एक कंपनी है मैसर्स हिल्टन गार्डन इन करके। तो उसके बारे में हम लोग पूरा एक जो भी जजमेंट पास हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं दिनेश कुमार सिंह जो जज थे, उन्होंने 23 नवंबर 2023 को एक जजमेंट पास किया था जो कि एक एसएससी के द्वारा रिट पिटीशन के अगेंस्ट में था। तो हम लोग वो पढ़ते हैं कि अब रिट पिटीशन में क्या बोला गया था कि आप द रिट पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड to set aside exhibit P for order where the petitioner had directed to remit the interest payable under section 50 subsection 1 of the CGST Act 2017। यानी कि ये पिटीशन फाइल की गई थी, भाई आपने जो इंटरेस्ट लगाया है एसएससी के ऊपर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में CGST एक्ट में, अगर वो जो भी इंटरेस्ट लगाया उसको अब रेमिट की जाए करें, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल की थी। तो वो कह रहा है कि इमीडिएटली फेलिंग विच द रिस्पोंडेंट शुड बी कंस्ट्रेन टू इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 79 ऑफ द CGST एक्ट। वो कह रहा है कि अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया इसके अगेंस्ट में तो क्या होगा कि उनके अंदर उनको सेक्शन 79 के अंदर उनको एक क्या कर दिया, इनिशिएट कर जाएगा एक्शन। तो कह रहा है कि अब इंटरेस्ट जो भी उन्होंने कैलकुलेट किया जुलाई 17 से लेकर मार्च 18 तक, वो बना 5,30,919 का इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलेड रेमिशन ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द पिटिशनर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का यही है कि भाई ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है जुलाई 2017 से लेकर 2018 का, इसी से रिलेटेड जो भी है वो पिटीशन फाइल की गई है कि भाई ये इंटरेस्ट जो है वो इन्होंने एक्सेस लगाया। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आता है पिटिशनर वॉज रजिस्टर्ड डीलर अंडर द केरला वैट वैल्यू एडिड टैक्स 2003 एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द केरला एक्ट ऑन लग्जरी एक्ट 1957। द पिटिशनर बिकेम डीलर अंडर सेक्शन द प्रोविजन ऑफ द सीजी। वो कह रहा है कि ये तो पूरा राम कहानी है कि भाई पिटिशनर एक केरला वैल्यू एडिड के अंदर रजिस्टर था और केरला टैक्स और लग्जरी एक्ट के अंदर रजिस्टर था, और वो पिटिशनर जो था वो जीएसटी के अंदर ऑलरेडी 1/7/2017 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया था। अब सबसे थर्ड पार्ट ये है कि यही एक जो भी केस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या था कि भाई जो भी पिटिशनर था उसके पास बहुत सारे जीएसटी थे, और जो भी सेक्शन पैरा 4 में उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स में ले रखे थे हिल्टन गार्डन इन के नाम से, जो भी उनको ये जीएसटी नंबर रेस्पेक्टिवली दे दिया गया था 28/6/2017 को। और सेम जो जीएसटी नंबर था अनदर कंपनी थी मुथोड़ को उन्होंने 25/7/2017 को यही ग्रांट कर दिया था। तो इसके केस में था कि भाई दोनों को सेम जीएसटी नंबर तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो पिटिशनर ने क्या करा, मुथोड़ को जीएसटी नंबर क्या करा कि उन्होंने कांटेक्ट किया हेल्प डेस्क को, तो मुथोड़ वालों को उन्होंने नया जीएसटी दे दिया 26/7/2017 को पहले के पहले ही। और कंसिक्वेंटली 2/8/17 को एंड मुथोड़ को वॉज अलॉटेड, यानी कि जो भी 2/8 को था 2/8 को उनको नया का नया जीएसटी दे दिया, जो ये नंबर ऑलरेडी मैंशनड है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब कह रहा है कि जो पिटिशनर था, अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर द मंथ ऑफ द जुलाई 2017, द पिटिशनर जो भी पिटिशनर था उन्होंने क्या करा, 29,24,000 का एक ना टैक्स उनका बना था 21/8/2017 को, जो कि ड्यू डेट से पहले उनका एक दिन एक्सीड हो गया था। तो उनका क्या था कि इनको इन्होंने जमा किया, लेकिन क्या करा कि वो जो था जीएसटी नेटवर्क की वजह से जो क्या था कि पूरा का पूरा जो 29,24,100 रुपये था वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया कैश लेजर में। तो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो उन्होंने क्या करा कि हेल्प डेस्क को मेल किया 24/8/2017 को। तो जिससे क्या करा कि उन्होंने रिप्लाई मांगा कि भाई हमारा कैश लेजर में पैसा नहीं आया है। तो रिस्पॉन्स आता है इनका, रिस्पॉन्स रिसीव बाय द पिटिशनर और फॉरसेड मेल ऑफ 5/10, कि मतलब उस जो मेल उन्होंने 24/8 को भेजा था उसके अगेंस्ट में उन्होंने 5/10 को 17 को इनको एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है जो कि उन्होंने 21/8 को करी थी, लेकिन 5/10 को उसका रिप्लाई आता है कि आपका जो है कैश लेजर में ट्रांसफ़र हो गया 18/8/2017 को। ठीक है। अब पिटिशनर ने क्या करा, पिटिशनर ने देखा कि भाई मेरा तो टैक्स आ गया तो मैं पे कर देता हूँ, लेकिन उसका जीएसटी कैंसिल कर दिया गया 24 बिना इन्फॉर्म किए 24/8/2017 को भाई कि भाई आपका जीएसटी कैंसिल हो गया। और क्या करा, पिटिशनर ब्रॉट दिस मैटर टू द नोटिस, यानी कि उन्होंने मेल पे बताया कि मैंने आपको वैसे ऐसे मेल किया था, लेकिन क्या हुआ कोई रिस्पांस नहीं आया, रिस्पांस भी बहुत लेट आया। तो क्या हुआ कि एप्लीकेशन जो 30/8 और 26/9 में वर फाइल्ड बिफोर द डिप्यूटी कमिश्नर केरला CGST एंड करनामा, जो भी इनका टू रीएक्टिवेट द पिटिशनर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी डिप्यूटी कमिश्नर के पास कि भाई आप मेरा जीएसटी चालू कर दीजिए तो जिससे कि मैं अपना टैक्स पे कर पाऊँ। द पिटिशनर फाइनली रिसीव रिस्पॉन्स, यानी कि 15/11 को उनको रिस्पॉन्स मिला। द पिटिशनर टू कॉन्टैक्ट रेस्पेक्टिव टैक्स अथॉरिटी फॉर द ग्रीवेंस, यानी कि उनको बोला गया कि आप अपने ऑफिसर के पास जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ में कि भाई ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी ऑन 28 अगस्त 2017
पेटिशनर ने क्या करा कि वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया जुलाई की, बिकॉज क्योंकि उसका तो जीएसटी और ने उसने 21 तारीख को टैक्स पे कर दिया था, लेकिन उसका 24/8 को, यानी उसका अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, 24/8 को उसका जीएसटी कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से उसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2017 तक की उसको पेनल्टी इंटरेस्ट उस पर लगा दिया गया। अब क्या करा, कोर्ट ऑन 21/12/2017 पास एन इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द रेस्पोंडेंट टू टेक एक्सपीडिशियस एक्शन, कि मतलब कि 21 दिसंबर को उसको कोर्ट ने असेसी को ऑर्डर किया, यानी कि पिटिशनर को, कि भाई आपको एक्शन लेके अपना जीएसटी को रिस्टोर करवाइए। अब फिफ्थ में क्या कि पिटिशनर बोल रहा है कि भाई जो इंटरिम ऑर्डर जो पास किया था उसकी जो 26/12 को था, और उससे क्या था कि जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लॉगिन आईडी, यानी कि उनके पास लॉगिन आईडी नहीं था, तो क्या होता कि जीएसटीआर 3B और 1 जुलाई से दिसंबर तक की उनकी टाइम पे फाइल नहीं हो पाई। तो पिटिशनर ने क्या किया कि रिटर्न फाइल करी जुलाई की 1/1/2018 को, अगस्त की 16/1/2018 को, सितंबर की 17/1/2018 को, अक्टूबर की 17/1/2018 को, और नवंबर की 18/1/2018 को। तो क्या था कि देयर वाज ओनली 2 डिले, यानी वो पिटिशनर बोल रहा है कि 2 दिन का ही डिले था जनवरी की रिटर्न फाइल करने में, और 4 दिन का डिले था मार्च की रिटर्न फाइल करने में। 6 पॉइंट में वो बात करता है कि पेनल्टी से लड़ी, पेनल्टी जो लगाई गई, उन्होंने क्या करा, डिले इन फाइलिंग रिटर्न। लेकिन कंसर्न पिटिशनर ने क्या करा कि पिटिशनर ने जो फाइल किया कि भाई आपने जो हमें अवेलेबिलिटी कराई थी 21/12/2017 को ऑर्डर पास करके, लेकिन हमारा जीएसटी तो बिना बताए कैंसिल कर दिया था आप लोगों ने, लेकिन उसके बिना पे जीएसटी वालों ने इंटरेस्ट भी लगा दिया। तो पिटिशनर ने कहा कि भाई हमारे पास हमारे पास जो पोर्टल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जब हमें ऑर्डर पास किया गया 21/12/2017 को, तभी आप लोगों ने हमें जीएसटी हमारा रीइंस्टेट किया, और तब जाके हमने अपना टैक्स जमा करा पाए। तो इसमें क्या था कि अब जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो लगना चाहिए 28 डे के बाद, यानी कि जो भी इंटरेस्ट लगना चाहिए 21/12 से लेके जो भी 21-20 दिन हो जाते हैं उसके बाद लगना चाहिए, लेकिन और एक ही पीरियड के लिए, नॉट फॉर सारे पीरियड के लिए। अब डिपार्टमेंट जो भी इंटरेस्ट लगा सकता है, जो लॉ के हिसाब से होता है कि 20 तारीख के बाद जो भी डेट आती है, यानी कि 21 तारीख से जो भी अगर मंथली रिटर्न फाइलिंग है तो 21 तारीख के हिसाब से, और वरना तो अदर क्वार्टरली के हिसाब से तो क्वार्टरली। तो इसके केस में कहता है कि जो डिमांड जो लगाई जा रही है जुलाई से लेकर मार्च तक की, वो अनजस्टिफाइड है। 7 पॉइंट में क्या है कि जो भी सरकारी वकील है अखिल सजी, वो क्या कह रहा है कि भाई सेक्शन 50 के हिसाब से जो भी अगर टैक्स लेट फाइल करता है, यानी कि ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, तो उसको क्या करना होता है, सरकार को 18% के हिसाब से जितना भी पीरियड का इंटरेस्ट होता है वो पे करना पड़ेगा। और क्या कह रहा है कि फर्दर सबमिट दैट द पिटिशन आफ्टर कलेक्टिंग द टैक्स, अगर उन्होंने टैक्स लेके और सरकार के पास जमा नहीं किया और अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया, तो पिटिशनर क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो भी डिले था उस पर उनको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, जो भी सरकार को टैक्स था वो भी टैक्स देना पड़ेगा। 8 पॉइंट में क्या बोल रहा है कि भैया हमने जो हमारा तो जीएसटी कैंसिल कर दिया था, और वही 24/8 को 2017 को किया था, लेकिन वो 26/12/2017 को हमें रीस्टेट किया गया। लेकिन हमारे ऑर्डर और हम लोगों ने इमीडिएटली, जो भी पिटिशनर है वो बोल रहा है कि हम लोगों ने इमीडिएटली 24/8/2017 को ही ईमेल के थ्रू डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बता दिया गया था कि, और उसके अगेंस्ट में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो क्या होता है, इंटरिम ऑर्डर जो भी पास किया 21/12/2017 को, तो पिटिशनर ने उसके बाद जब जीएसटी लॉगिन हुआ तब उनको सारी रिटर्न की परमिशन दी गई कि आप रिटर्न फाइल कर लो। और जो डिमांड था रिटर्न पेमेंट लेट पेमेंट का जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, तो वो कोर्ट कह रहा है कि ये इनइक्विटेबल टू बोथ अंडर सेक्शन 50, मतलब कि उन्होंने बोला है कि भाई ये इनइक्विटेबल है कि भाई आप सेक्शन 50 लगाओ डिमांड के केस में, लेकिन ये डिपार्टमेंट की तरफ से गलती थी। लेकिन पिटिशनर क्या बोला, पिटिशनर कैन नॉट बी सेड टू हैव मेड एनी डिफॉल्ट इन नॉट रेमिटिंग द टैक्स एज मच एज ही कुड नॉट हैव रेमिटेड द टैक्स विदाउट देयर बीइंग अ वैलिड जीएसटी। वो कह रहा है कि पिटिशनर ये नहीं बोल सकता कि भाई आप टैक्स को रेमिट नहीं कर सकते, लेकिन आपके टैक्स विदाउट बीइंग अ वैलिड जीएसटी, यानी कि आपको टैक्स तो रेमिट करना ही था, लेकिन आपने टाइम पे किया नहीं, तो वो आपकी गलती थी, लेकिन आपका जीएसटी एंड सेट कैंसिल, लेकिन आपको तो टैक्स रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो पिटिशनर ने क्या किया कि पिटिशनर हैड फाइल्ड टू रेमिट द टैक्स आफ्टर 26/12, यानी कि उन्होंने क्या करा कि 26 जो भी टैक्स उनका बनता था, उन्होंने क्या करा, तो पिटिशनर जब फाइल करी 26/12 के बाद उनका ऑर्डर हुआ तो 20 डेज ऑलरेडी बीत चुके थे। तो वो क्या कह रहा है कि द पिटिशनर वुड बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, यानी कि लॉ ये बोल रहा है कि भाई आपने जब ड्यू डेट के बाद अगर आपने अपना जो भी ऑर्डर उनका पास हो, यानी कि 20 तारीख से निकल गए थे, 20 तारीख के बाद इंटरेस्ट पेनल्टी का तो प्रोविज़न है ही है, चाहे किसी की भी गलती से हो। लेकिन इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट बहुत जो भी जजमेंट है वो अनफेयर पास किया है, क्योंकि आप ये डिपार्टमेंट की गलती है ना भाई, आपने हमें बताया नहीं और हमारा कैंसिल कर दिया, और आपको हमने पहले मेल किया हुआ था कि भाई हमारा 26 लाख रुपए का जो टैक्स था वो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और हमारे तो टैक्स पे कर दिया था, हमारे पास तो रिसिप्ट भी है, लेकिन डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, पोर्टल की वजह से उन्होंने किया नहीं। लेकिन ये जो भी जजमेंट पास किया गया कोर्ट के द्वारा ये अनजस्टिफाइड है।
अब लास्ट जो भी है जजमेंट, फाइनल जजमेंट के 9वें पॉइंट में इन्होंने बोला गया कि भैया रिट पिटीशन जो भी है वो साइड डिस्पोज ऑफ कर दी गई, कि भाई आप लोगों को जो भी पिटिशनर था उसको क्या किया गया, उस पर इम्पोज लगा दिया गया इंटरेस्ट कि भाई आपको तो जमा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 डे के बाद जितने भी पीरियड का इंटरेस्ट बनता है आपने, और वो 26/12 को आपका GST रीइंस्टेट हुआ, लेकिन आपका क्या अप टू दिसंबर 2017, तो आपके ये क्या करा गया, जो भी थे पिटिशन जो वो डिस्पोज कर दी गई कि भाई जो भी असेसी है, असेसी को जो टैक्स और इंटरेस्ट दोनों ही पे करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द लॉ, कि भाई 20th डे के बाद इंटरेस्ट पेनल्टी का प्रोविज़न ऑलरेडी लगा गया है। तो बहुत मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो भी इनके जस्टिस थे इन्होंने बहुत ही अनजस्टिफाइड तरीके से असेसी को हरास करके और उनसे टैक्स रिकवरी की, लेकिन इसमें पूरा का पूरा डिपार्टमेंट की गलती थी कि भाई आप लोगों ने जब टैक्स उन्होंने असेसी ने टैक्स जमा कर दिया, एक दिन का ही गैप था, लेकिन आप लोगों ने उसका पोर्टल की वजह से, और उसने उसी टाइम पे मेल कर दिया कि भैया हमारा ऐसा हो रहा है, और लेकिन आपका जो पोर्टल आ रहा है वो जो भी इंटीमेशन आ रहा है वो नवंबर में आ रहा है या अक्टूबर नवंबर जो भी है। लेकिन ये तो असेसी के ऊपर असेसी के साथ हरेसमेंट है ना भाई, आप मेंटल हरेसमेंट कर रहे हो कि इतना पेनल्टी लगा के या जो भी पेनल्टी बोल रहा हूँ इंटरेस्ट लगा के। तो ये बहुत ही मतलब अनजस्टिफाइड जजमेंट था जो भी पास हुआ था केरला हाई कोर्ट के द्वारा। तो गाइस इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बताता रहूँ और उस पर एनालिसिस कर करके आपको जजमेंट भी बताता रहूँ कि ये जस्टिफाइड जजमेंट था कि अनजस्टिफाइड जजमेंट था। ये लॉ के हिसाब से तो करेक्ट था, लेकिन डिपार्टमेंट की गलती थी, इसके हिसाब से इन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है डिपार्टमेंट को दे दिया भाई। लेकिन अगर डिपार्टमेंट वालों की गलती है तो फिर उनको क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, या तो उनको असेसी को उनसे रिकवर करना चाहिए केस करके भाई, कि भाई आप लोगों ने जो भी किया कि ये गलत था। तो यही था छोटा सा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।